इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अभिषेक मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक, हादसा होता है, बाबा फरार हो जाता है, बाबा अंडरग्राउंड होता है, फिर लिखित बयान सामने आता है जब घटना पर दुख जाहिर करे, फिर मीडिया से लाइन अप होता है, मीडिया एजेंसी के सामने बाबा एक लेटर पढ़कर पूरा दुख व्यक्त कर देता है और फिर से अंडरग्राउंड हो जाता है। ये बाबा कैसा है जो मीडिया से संपर्क भी कर लेता है, मीडिया के सामने बाइट भी दे देता है और पुलिस की गिरफ्त से दूर रहता है, पुलिस पहुंच नहीं पाई अब तक। बिल्कुल, हम जहां मौजूद हैं बाबा नारायण साकार हरि का बिछुआ का आश्रम है मैनपुरी में। आप ठीक पीछे मेरे तस्वीरें देख सकते हैं। 21 एकड़ में बने इस आश्रम के अंदर ही बाबा के रहने की बात कही जा रही है। इसे बाबा का आवास आश्रम भी कहा जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि आखिरी बार जब हाथरस में घटना हुई तब बाबा इसी रास्ते से जहां मौजूद हैं होते हुए सीधे आश्रम के अंदर पहुंचा और तब से लेकर अभी तक बाबा बाहर निकल कर नहीं आया। उस दिन भी जब कहा जा रहा है कि मीडिया से बात हुई, उनके वकील भी लगातार टेलीफोनिक कॉल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो बाबा से संपर्क में हैं। रात में, देर रात में कई उनके अनुयायी हैं जो उनसे मिलने के लिए अंदर भी जाते हैं। बाबा अंदर होने को लेकर कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। यहाँ सुबह कई सारे अनुयायी थे बाबा के, कई सेवादार थे अगर खुल के कहूँ तो। हाथरस में भी मौजूद थे, कुछ चश्मदीद थे जिनसे यहाँ पर हमारी बातचीत हुई, वो बता रहे थे। और अब नई नई कहानियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जब बाबा की चरण रज लेने के लिए लोग पहुँचे तो कुछ लोग थे जिन्होंने धक्का मारा, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये जानबूझ के किया। ये वो बातें हैं जो बाबा अपनी तरफ से कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उनके वकील एपी सिंह की तरफ से भी ये बात कही गई। उस दिन बाबा के लिखित बयान में जो वो पढ़कर सुना रहे थे उसमें भी ये बातें आई सामने कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। कौन लोग हैं, क्या ये वाकई साजिश है या फिर बाबा जो 72 घंटे बाद खुलकर सामने आए बोलने के लिए, वो भी तब जब बाबा के करीबी सेवेदार एक के बाद एक पुलिस की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ एसआईटी, न्यायिक आयोग और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है, कई सारी कहानियां हैं, वो सच हैं, झूठ हैं, मनगढ़ंत है, इस बारे में भी एक डीजीपी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। वो भी जांचें कर रही हैं, लोगों की कहानियों से जुड़ी हुई बातें, वाकई वहाँ पर ऐसा था या नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा आश्रम नहीं है, ऐसे कई सारे आश्रम हैं बाबा के जो नोएडा में, जो और भी जगहों पर हैं। हाँ। और इस तरह की बातें आ रही हैं सामने कि बाबा इस ही आश्रम में मौजूद हैं। हो सकता है कुछ वक्त बाद बाबा बाहर निकल कर सामने आए, कई सारी बातें कहें, लेकिन वो दिन, वो वक्त कब आएगा इसका हर किसी को इंतजार है। उनके जो अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि बाबा को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। बाबा को किसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। जो बाबा के अनुयायी हैं वो तो पट्टी बांधे हुए हैं आंखों पर अभिषेक, इसीलिए उनका कहना ये बनेगा भी, लाजमी सी बात है कि जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो ऐसा बोलेंगे भी। मैनपुरी के आश्रम के ठीक बाहर से अभिषेक हमारे साथ में है। 4 करोड़ की लागत से बना हुआ, 21 बीघे में बना हुआ ये आश्रम है जहां से अभिषेक लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ सुशील भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो इस खबर को लेकर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सुशील, जो अभी तक का अपडेट है, हाथरस में 123 लोग जान गंवा चुके हैं, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, इस घटना के पीछे कौन है जिम्मेदार और क्या होना चाहिए, क्योंकि बाबा तो अंडरग्राउंड है। सुशील जी बिल्कुल, अच्छा आपको बता दूं ये हाथ मिला जहां पर 123 लोगों की जान चली गई। घटनाक्रम के बाद में जो भगदड़ मची जो सुशील, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, आपसे दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, सवाल बहुत बड़ा, ये 123 जानें चली गई, सियासत पीछे से हो रही है, सबसे ज्यादा संख्या इसमें महिलाओं की है, जानकारी अब अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। बाबा जो खुद को पाक साफ बताता है, बाबा जो कहता है 1 रुपया में किसी का लेता नहीं, लेकिन उसका अपना ट्रस्ट अलग से बनवाता है और उस ट्रस्ट के जरिए चंदा लेता है, दान लेता है। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 2.5 लाख तक का चंदा उस ट्रस्ट के जरिए आया है और उसी का नतीजा है 100 करोड़ की संपत्ति है। अकेले उत्तर प्रदेश में 24 से 25 आश्रम है। मैनपुरी जिस आश्रम के बाहर आप खड़े हैं 4 करोड़ की लागत से बनी है, किलानुमा शक्ल दी गई है, कोई ऐसे बिना इजाजत के आश्रम में घुस नहीं सकता। आपने घुसने की कोशिश की? बिल्कुल, कल हम देर रात यहाँ आश्रम के बाहर मौजूद थे। कुछ अनुयायी बाहर आए, उनसे हमने बात करने की कोशिश की लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था। वो ये भी कह रहे थे कि बाबा के खिलाफ झूठ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो अनुयायी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं
तो वो ये कह रहे हैं कि आप सच बात दिखाइए, लेकिन अगर हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप अगर बात करना चाहें, मीडिया के सामने आना चाहें, तो वो खुलकर कोई बात नहीं कह रहे हैं। हालांकि बाबा को लेकर कई सारी बातें हैं। यहाँ पर कुछ भक्त ऐसे हैं जो चश्मदीद थे, जो बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये सारी बातें SIT जांच में हो सकता है सामने भी आएँ, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ वाकई ऐसा ही कुछ हुआ है तो बाबा खुलकर सामने आते, खुलकर अपनी बात बताते। इनका कहना है कि बाबा आएंगे बाहर, कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। अभी बाबा अंतर ध्यान है, ध्यान कर रहे हैं कि इस आखिर ऐसा क्यों हुआ। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो 10 साल से 15 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ ज़िलों से यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो बांदा हो, हाथरस हो, कई ज़िलों से। कहाँ से हैं आप भाई साहब? आगे कैमरा निकालिए ट्राइपॉड से। जी, कहाँ से हैं आप? हम जिला कासगंज से हैं। अच्छा, बाबा पे झूठा इंजाम लगाया जा रहा है। बाबा नहीं है, वो नारायण साकार हरि परमात्मा विश्व के रचयिता वो हैं, अग्नि की दृष्टि के गोला रचयिता परम हैं प्रकाश, उनका कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ पाएगा। उनने कुछ नहीं किया है। 26 साल से सत्य का साथ चलते चलते हो गए, आज दिन तो कुछ हुआ नहीं। आज कैसे ये भगदड़ मचाई? वहाँ क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? सच्चाई को क्यों नहीं दिखाते हैं? सच्चाई को क्यों दबाते हैं? जरा आप लोग 100 करोड़ दिखाए, सुरंग दिखाए, कहाँ पे सावर का रहने वाला हूँ मैं, पटियाली धाम एक के पास का मुसटिया ही। भी नहीं मरी कभी, बस आ जाते हैं किसी। बाबा आपको लग रहा है बाहर आएंगे, अपनी बात कहेंगे? वो बिल्कुल आएंगे। आएंगे? उन्होंने कल बयान आएंगे दिए बाबा तो, अरे कल बयान दिए हरि तो, जी वो नहीं आएंगे। आपने सुने? बयान तो दिए उन्होंने कल। और कल भी बयान दिए हैं उन्होंने। वो दृष्टि के रचयिता हैं, वो पूरा परमात्मा भूमंडल है, के वो अग्नि मालिक के हैं। गोला परम इनकी प्रकाश है, लंबाई उनका मैंने कोई अपनी कुछ नहीं आंखों से कर देखी है। पाएगा। सच्चाई को क्यों नहीं दिखाते? ये सब उनके अनुयायी हैं जो यहाँ पर अभिषेक बिछुआ थोड़ा धाम सा और पर बात कर मौजूद हैं। लीजिए, 1 मिनट और बात कर आपकी लीजिए बात इनसे। सुन रहे थे, आपकी बात सुन रहे थे। और ये जी, जो ये लोग कहना चाहते हैं सुनने की कोशिश तो कीजिए। कह रहे हैं सृष्टि के रचयिता हैं बाबा, बाबा 26 साल से अध्यात्म में हैं, उनके जरिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, झूठा इल्जाम है। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन ले लीजिए। हमको सन 2001 से आना जाना हो रहा है हमारा। हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये तन खड़ा है, मेरे पति हैं ये, इनसे पूछ लो, हमारा कहीं इलाज नहीं था। क्या बीमारी थी? मृत्यु घोषित कर दी थी। पागल हो गए, डॉक्टर कह रहे हैं क्या बीमारी थी आप? पागल हो गए थे। कहीं अस्पतालों में जाके कोई दवाई का कोई आराम नहीं मिला, पागल हो गए। भगत कह रहे थे इन पे पूरा पीराना। हमारे पति ने इलाज कराते कराते थक गए, कहीं इलाज कहीं कुछ नहीं मिला। आपको भूत बाधा? भूत बाधा कुछ पता नहीं, हमको ये लगी रहती हम मर जाएंगे, हमें कोई दवाई गोली कोई फायदा नहीं करती थी। हमने सत्य के साथ में आना जाना शुरू किया है जब से हम नया जीवन मिला। मेरे पति नौकरी कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ लिख गए। मेरे पास छोटा सा घर था, आज मेरे पास 3-3 प्लॉट है। ना ली गई, कुछ एक फूल पत्ती भी नहीं चढ़ती है करने से यहाँ। हमको सिर्फ ये लाभ आने मिला। जाने से ही हमारा दुखों का निवारण हुआ है। मैं यही मैनपुरी से हूँ। क्या लग रहा है बाबा बाहर आएंगे, अपनी बात बताएंगे? क्योंकि बात तो बतानी चाहिए ना। इतना वो नारायण उन्होंने कल बताया इस बात की हमको नहीं मालूम कहाँ है बाबा जी, ये हम नहीं बता, मुझे नहीं मालूम बाबा जी कहाँ पर है। नहीं, आपके लिए हम लोग ऐसे ही एक आम भाषा में जैसे संतों को कहा जाता है, ये बात कही जाती है, तो क्या बाबा बाहर आकर के अपनी बात रखेंगे? रखना चाहिए उनको। इतने लोगों के परिवार, नहीं सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। इतने लोगों के परिवार खत्म हो गए, इतने सारे लोग उनको मानने ही वाले थे ना। भी दुख है, उनको भी दुख है, दुख है उनको भी। उन्हीं के मरे हैं ये, हमारे मरे हैं वो। मेरी रिश्तेदारी से 2 लोग गए हैं। क्या दुख है आपको? उनका समय आ गया, वो चले गए। क्या दुख नहीं आ गया था, वो चले गए। उसमें नारायण आज अगर सागर मेरी का क्या? पत्नी चली जाती, जब भी मुझे कोई तमन्ना नहीं थी, समय मेरी आ गया, बेटी चले चली गए। जाती, जब भी मुझे उसमें तमन्ना परमात्मा नहीं का थी, क्या दोष है? जब इनका समय आ जाता तो वो जाते। वो लोग भगदड़ में उनकी मौत हुई, ऐसा मत किसी कहिए। ने की है, ऐसा मत कहिए कि उनका समय आ गया था, भगदड़ में उनकी मौत हुई। इसमें ये भगदड़ की गई थी, किसी ने की है। वो किसने? हमने ऐसा कह के उनको अपमानित मत करिए कि उनकी समय आ गया। वो लोग वहां पर आए थे दर्शन करने बाबा के। हाँ, दर्शन करने आए, भगदड़ करी किसी ने। और भगदड़ किसी ने की है कि सोमवार उसमें को- मान लीजिए अब आम पब्लिक है। थे उस दिन हाथ मैं थी, मैं बता रही पूरी बात। हमारी बात सुने, मैं आपको एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आपके क्षेत्र से ही हैं, तो ब्यूरो चीफ में राष्ट्रीय सहारा के अगम चौहान। आपको सच अगर जानना है तो आपके स्टाफ से हम लोग, आप लोग भी तो बताइए, आप लोग भी तो जुड़े हुए हैं। कहेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। मैं आपसे कई बार कह रहा हूँ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे संपर्क कीजिए। अभी मैं सच्चाई को आप आके- बता दो, वो विश्वास सच होए बताएंगे। ना होए। सुन रहे हैं ना? सच्चाई को कब तक दबाएंगे ये? क्या ये जो पूरी घटना हुई, उसके बाद बाबा आए बाहर निकल कर? नहीं, घटना तो घटती है उसमें क्या बाबा जी, उसमें क्या दोष बाबा जी का? बाबा जी सुना, बाबा जी आने के बाद घटना घटी है। तो अब तो हमारी किसके खजाने में?
भागदौड़ मची हमारी गलती से। जैसे जब यहाँ इनके पास आने से पहले जब हमारी जो स्थिति थी तब कोई नहीं पूछता था किस स्थिति में हो। हमारे ऊपर 3 मुकदमे चल रहे थे। इन 3 मुकदमे हरि की रहमत से 1 रुपए नहीं देना पड़ा, अब निःशुल्क खत्म हुए। अब आप बताइए, अब आप हरि का सत्य साथ करने से, मालिक की सेवा कर्म करने से, आप और इसको जो क्या वकील कहेंगे आप? उनका जो वकील बची था, हमारी कोई बात नहीं सुनता था। आज इन हरि की रहमत से उन्होंने कहा, वही दिखा रहे हैं जो आप बता रही हैं, उन्होंने कहा वही अभी दिखा। सोमवार को हम सिकंदर राव में थे, हमने स्टार लगाई थी। सोमवार को एक दिन पहले एक बुढ़ा आया, वो चैलेंज करके गया कि कल यहाँ 150 आदमी मरेंगे। उस पर हमने किसी ने गौर नहीं दिया कि ये तो ऐसे कहते रहते खिलाफ। कौन था वो? एक बुढ़ा था, हम नहीं अब पहचान नहीं पाएंगे, एक बुढ़ा था। ये बात जब हम मुसीबत में थे, पता क्या बीमारी थी? टीवी, पथरी, लीवर कमजोरी सारी थी। सारी दवाई मेडिकल से करा के जब हम थक गए थे, कोई जब ये शरीर चलने नहीं पाते थे, इनके सत्य के साथ में आने से हमारे जीवन की वो सारी बीमारियां जो दवाई काम नहीं करती अपने आप। वहाँ जो लोग, जिन लोगों की मौतें हुई, उनको लेकर दुख है। आपको लगता है बाबा अगर गाड़ी रोक देते, तो ना होता? वो हमारा दुश्मन नहीं गए थे, वो हमारे भाई गए ना। मौत वैसे नहीं आई, मौत वैसे नहीं आती है। वो हमारे परिवार के केदारनाथ में जब मर गए थे तब वो नहीं मरे थे। अरे भैया, मौत अगर हम आज यहाँ खड़े हैं, अभी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या मरेंगे नहीं क्या? अरे वहाँ पर तो लोग कुचल के एक दूसरे को कुचल के मरे। ये पता, ये राजनीति हो रही थी ब्राह्मण के हिसाब से, कि हम दलित जात के ना, इस वजह से अगर ये ब्राह्मण जात में होते तो ये नौबत ही नहीं आती। क्योंकि इनको जब यहाँ सब मानव जात जो है सबको एक कर दिया गया, कोई धर्म नहीं रहा। देखिए भाई, ऐसा होता है कि वहाँ पे जो भी हादसा हुआ है वो मेरे ही बहन भाई थे और बच्चे भी कुचल के, जो भी मासूम बच्चे थे, कोई भी हादसा हुआ है वो हम लोगों को दुख इतना होता है कि रात दिन भाई साहब नींद नहीं आती है। क्या करें, नींद हराम हो गई है। साथ ऐसा कब चढ़ गए सब। मेरे परिवार के ही लोग थे ना वहाँ पे। बिल्कुल, देखिए ये आप सुन रहे थे, ये वो लोग हैं जो रोज यहाँ पर आते हैं, तमाम जिलों से यहाँ पर